हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 22 से लेके 28 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम इस हफ्ते भर की ओनली एनर्जी देखेंगे कि ये हफ्ते आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या रिजल्ट निकल के आता है वो देखेंगे। ओके, और साथ ही साथ देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और एक बात बोलना चाहूँगी जो हमेशा ही बोलती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, ओके टोरस, लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। टोरस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज़। टोरस की एनर्जी बताइए। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। ओके, या गाइस, राइट नाउ मे बी शायद हो सकता है कि यूर इन द इन बिटवीन। ओके टोरस, बिकॉज द हाइना का कार्ड आया है। फर्स्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, इन बिटवीन ये भी करना है वो भी करना है, बिकॉज यहाँ पर डार्कनेस भी है और आप लाइट की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हो कुछ लोग। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फियर्स, फायर साइड में हमेशा यू डीलिंग विथ फायर, या आपके चार्ट में फायर। सो द हाइना का कार्ड आएगा अपने पैशन को लेके, जोश के लेके। कुछ लोग कॉन्फिडेंट भी हो, या कुछ लोग कॉन्फिडेंट होना चाहते हो बट नहीं हो पा रहे हो। ओके, इन बिटवीन अपने क्रिएटिव आइडियाज़ में काम भी करना चाह रहे हो और नहीं भी कर पा रहे, या फिर अपने करियर में एक्शन लेना चाह रहे हैं बट नहीं ले पा रहे, बट जस्ट लाइक इन बिटवीन। ओके, किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ पर आप अपने पर्सनल ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, अपने डार्कनेस में से लाइट लाते हुए दिख रहे हो। मौत का कार्ड है गाइस, एयर साइन है। मे भी शायद कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम चल रही तो उसमें से बाहर निकलना चाहते हो। क्लैरिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, या फिर यूर राइजिंग अप होना चाहते हो। ओके, क्लैरिटी के साथ, बिकॉज राइट नाउ यूर इन बिटवीन। कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है लव लाइफ को लेके, या फिर अपने करियर वाइज, या फिर फैमिली सिचुएशन वाइज। तो इसीलिए राइट नाउ आप क्लियर होना चाहते हो, जहाँ पर भी आप इन बिटवीन में हो, बीच में फंसे हुए हो तो इस हफ्ते। ओके, एंड पर्सनल ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस हफ्ते अपना पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, कॉन्फिडेंट बढ़ाना चाहते हो। मे भी शायद पहले कॉन्फिडेंट नहीं था तो नाउ उसमें से बाहर निकलना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। नाइस एनर्जी गाइस, पर्सनल ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, अपने आप में आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो इस सब। ओके, एंड सी देयर इज द लीजर स्पिरिट ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग गाइस। जो भी आप सपने देख रहे हो गाइस, उसको लोगों के सामने लेके आइए, बिकॉज अब आप इन बिटवीन हो, कंफ्यूजिंग हो। ओके, द लीजर स्पीड है, लीजर स्पिरिट है, एंड वॉच एंड वेट। जो भी आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, ओके, दुनिया के सामने लेके आइए और एक्शन लीजिए अपने गोल पे, अपने डिजायर पे, अपने पर्सन पे, एंड एक्शन लीजिए। एंड उसके बाद छोड़ दीजिए, वॉच एंड वेट कि क्या होता है बोल के। ओके, देयर इज ऑलवेज इनफ। अगर आप कहीं ना कहीं बिटवीन में फंसे हुए हो, ओके, आप समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन लूँ या नहीं लूँ, हमेशा आपके लिए, हमेशा सिचुएशन के में बहुत ज़्यादा इनफ होता है गाइस। ओके, दिस इज़ द कोई फिर स्पिरिट, देयर इज़ अ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी इज़ देयर। ओके, आप पहले अपने सपनों पे एक्शन तो लीजिए, एंड अनदर कार्ड इज एक्शन लीजिए एंड सी द बिग पिक्चर। सपने हैं, डिजायर है, पर्सन है, ओके, उस पर एक्शन लीजिए। जैसे होता है ना कि यहाँ पर आप इसीलिए एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो,
इधर करें, अगर मैंने एक्शन ले लिया तो क्या होगा बोल के, पर्सन के पीछे, सिचुएशन के पीछे, सिनारियो के पीछे। ओके, तो एज से ही बोलना चाहते हैं गाइस, एक्शन तो लो, उसके बाद देखो कि ऊपर वाला आपके लिए क्या क्या ग्रोथ देता है। देयर इज ऑलवेज इनफ गाइस। ओके, एंड जो भी आप एक्शन लोगे, यू नो, पॉजिटिव के साथ में, सी द बिग पिक्चर। ओके, पॉजिटिविटी के साथ में कि यूनिवर्स आपको अच्छा ही देंगे बोल के, सी द बिग पिक्चर, सी द बिग पिक्चर। एंड उसके बाद सी लाइफ इज स्पीडिंग अप गाइस। बैलेंस करके चलिए अपने एनर्जी को, अपने पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को। उसके बाद यू नो लाइफ आपके लिए तेज़ी से बढ़ती हुई जाएगी। पहले आप एक्शन लीजिए, अपने पर्सनल ग्रोथ कीजिए, जहाँ पर भी आप इन बिटवीन में फंसे हुए हो उस पर एक्शन लेना है आपको। ओके, इस हफ्ते लेते हुए दिख रहे हो वैसे। वैसे देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टॉरस, टॉरस की एनर्जी बताइए प्लीज़ इस हफ्ते की। हमेशा हमारे लिए गाइस देयर इज इनफ। यूनिवर्स ना हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं, बट हम ही नहीं देख पाते उसको। ओके, एंड सी 8 ऑफ कप है। मे भी शायद इमोशनल लेवल पे आप जो भी डार्कनेस है, ओके, दे सो मच डार्कनेस। सी 8 ऑफ कप का कार्ड है स्टार्टिंग में भी, इसलिए यहाँ पर आप इन बिटवीन में हो, मझधार में फंसे हुए हो। स्टार्टिंग इज गाइस, जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, डार्कनेस है, ओके, उसको आप पीछे छोड़ के, लाइफ में पीछे छोड़ के आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, पैशन के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज देयर इज सो मच इमोशनल हर्ट। ओके, कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ के, बिकॉज यहाँ पर आप इन बिटवीन में फंसे हुए हो। कन्फ्यूजन को, ओवर थिंकिंग को, पर्सन को जो आपको दिल से लॉस करता है, उसको आप टाटा बाय बाय बोल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके, हाँ, लेट्स फाइंड आउट गाइस, इज टू मच गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या है तो उसके लिए बताइए प्लीज़। एंड सी 3 ऑफ सोर्स का कार्ड लाइक दिस आया था। मे भी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस, वो क्लैरिटी नहीं देख पा रहे, क्लियर से नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सी द बिग पिक्चर गाइस, सिचुएशन से इन बिटवीन में हम मझधार में फंसे हुए हो। ओके, तो डिसाइड कीजिए अपनी इस कोई भी सिचुएशन में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, या फिर इसी 3 ऑफ कप इमोशनल लेवल पे, या फिर टीम वर्क होके काम करना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, होता ना कि लोगों से मिलके काम कर लिया, सक्सेस मिल गया, सेलिब्रेशन कर रहे हो। ओके, तो इन बिटवीन में फंसे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा हो तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ओके, कोलैबोरेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट आपको डिसाइड करना है। व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है टॉरस के लिए बताइए प्लीज। देयर सो मच कार्ड गाइस। ओके, यू सो nothing else. ओके, एंड सी नाउ आप अपनी लाइफ में एम्परर बन जाओगे बाद में। ओके, फर्स्ट आप इस हफ्ते आप अपने ग्रोथ के पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, पर्सनल ग्रोथ या फिर फिजिकल ग्रोथ या मटेरियल थिंग ग्रोथ। ओके, जहाँ पर भी सी सो मच डार्कनेस। नाउ आप अपनी सिचुएशन को, इमोशनल सिचुएशन को आप पीछे छोड़ के डिसीजन मेकिंग में फंसते हुए दिख रहे इस हफ्ते, बट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, एम्परर बन जाओगे, फ्यूचर के बारे स्ट्रैटेजी करोगे। देयर इज़ अ लूनर इक्लिप्स गाइस, मे बी शायद देयर इज़ अ चेंज अबाउट लूनर इक्लिप्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ दिख रहा है। बट गाइस एम्परर का कार्ड है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। मे बी यू डीलिंग विद एरीज, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, बिकॉज आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिली। ओके,
डॉटर ऑफ सोर्स का कार्ड आया, दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्स, ओके। पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल थॉट पे न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, कुछ लोगों से तक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, करना चाह रहे हो, ओके, फोकस हो, बिकॉज नाउ यू दिस इज द हियर सिटिंग इन द ऑयल इज ऑल अबाउट गाइस, आपने ऑब्जर्व कर लिया, लर्निंग कर रहे हैं आपने सिचुएशन से, डार्कनेस से, नाउ यू आर इनफ, ओके, नाउ देर इज ऑलवेज इनफ, जस्ट लाइक दैट यूनिवर्स ने जो कहा, ओके। ये जो भी डार्कनेस है, इमोशनल तौर से भी आप मूव ऑन हो रहे हो एंड मेंटल तौर से भी आप एक्शन ले रहे हो और क्लैरिटी मिल रही हो, ओके, इस हफ्ते। एंड देयर इज अ सडन चेंज गाइस, देयर इज अ सडन चेंज, मे भी शायद आपकी पर्सनल लाइफ में सडन चेंज होता हुआ दिख रहा ग्रोथ के लिए, या कहीं स्टक थे, रुके हुए थे, चैलेंजिंग थे, तो उसमें सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस। See guys, this okay, let's do it guys। पहले ये गिरा था तो ये देखते, ओके। सी फादर ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। दिस इज द, अगर आज सी दे इज द चैलेंजिंग टाइम, ओके, एंड जस्ट बोलना चाहिए, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस है तो आप आपके कॉन्फिडेंट के कारण आप यहाँ पर ग्रोथ के पोजीशन में, ओके, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, डार्कनेस में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके। मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बट साथ ही साथ उसके पीछे आप प्लानिंग तो कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेटस चेंज हो, या फिर आप अपने लॉक हुए किस्मत के ताले को अनलॉक करो, जो भी आप जिस भी एरिया में आप अनलॉक करना चाहते हो, ओके, चेंज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ से, पर्सन से, सिनारियो से, ओके, एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी बिहाइंड दैट, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट आप प्लानिंग कर रहे हो, इस हफ्ते स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपने गोल के प्रति, अपने सक्सेस के प्रति आप अनलॉक करना चाहते हो, विच एवर एरिया में, जो किसी भी एरिया में अनलॉक करना चाहते हो, एंड आफ्टर दैट अनलॉक के बाद देयर इज द अपॉर्चुनिटी, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है, ओके। आपकी इस हार्ट ब्रेक में, जहाँ पर भी आप डिसीजन मेक में फंस रहे थे, अच्छे तरह से आप उसको हैंडल कर लोगे। एंड सेकेंड थिंग इज गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 9 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली अपने बारे में सोचना। अगर आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी, ओके, पर्सन की, मटेरियल थिंग की, स्टेबिलिटी की, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी की, जिस भी चीज़ की कमी थी, आप इस हफ्ते अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे और अपने बारे में सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने आइडियाज़ के बारे में सोचोगे कि मैं कैसे अपने आइडियाज़ को फुलफ़िल करूँ या फिर दुनिया के सामने लाऊँ, बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स, अगेन बिट्रेयल, धोखा। मैं भी शायद कुछ लोग सिंगल होते हुए दिख रहे हैं अपने इस स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज ऑफ द धोखा, ओके। इसे यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ का कार्ड आया हुआ है, आप अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो, ओके। 7 ऑफ सोर्स, बिट्रेयल, धोखा, यूज़ करके चले जाने वाला, मेंटल स्ट्रेस, आई डोंट लाइक दिस कार्ड, ओके। मे भी कुछ लोग इस हफ्ते सिंगल होना चाहते हो, इसके लिए उसके पीछे काम कर रहे हैं। अदरवाइज जनरली गाइस, अगर आपके बिजनेस में या मेंटल स्ट्रेस, बिजनेस में लॉस हुआ है या मेंटल स्ट्रेस मिला है, इस हफ्ते आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, ओके, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एंड देयर इज अ राइजिंग अप, जिस भी एरिया में आपकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है, जो भी आप चाहते हो विक्ट्री। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस, क्या हिडन पोजीशन है टॉरस के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस, जो उनको पता नहीं है पता होना चाहिए। गाइस, द हिडन पोजीशन इज 9 ऑफ सोर्स,
मे भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो, इसीलिए यहाँ पर सोच रहे हो कि नो मुझे अभी आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो गाइस। मत सोचिए इतना। दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्स। स्टक होते हुए दिख रहे हो, ओके, एंग्जाइटी होती हुई दिख रही हो, वरीड होते हुए दिख रहे हो गाइस। आपने दिस इज योर हिडन पोर्शन, तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए। प्लानिंग कीजिए उस स्टक में से बाहर निकलने के लिए। लीडरशिप रोल निभाइए, आगे बढ़िए, पैशन लाइए, जोश लाइए, ताकि आप अपने सपनों को क्रिएट कर सको। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस, तो वॉच आउट, थोड़ा सा संभालिएगा, ओके। एंग्जाइटी है, ओके, मेंटल स्ट्रेस है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम एंड ऑफ द वीक। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है टॉरस? एंड ऑफ द वीक आपके लाइफ में क्या आ रहा है फॉर टॉरस? 3 of Cup guys, celebration because of the clarity. Maybe you're dealing with Japanese, Libras and Aquarius. आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है एंड प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, या किसी के लाइफ में अगर डिवोर्स केस चल रहा है, किसी के 1 और 2% के बीच में, तो उसमें क्लैरिटी मिली है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। तो यू नो स्टेबिलिटी आती है, यू नो अगर डिवोर्स केस चल रहा है किसी का, तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई किसी किसी के लिए। अदरवाइज गाइस इन जनरली देयर इज अ टीम वर्क होकर काम करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, अपने यू नो सक्सेस पे। मे भी शायद किसी ने अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लिया, तो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। टीम वर्क होके काम कर, इमोशनल लेवल पे यू आर हैप्पी, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीयूनियन आल्सो। अगर कुछ लोग के लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है या फिर अनबन हो गई है, बातचीत नहीं हो रही, तो रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हो, ओके, इस हफ्ते। 3 ऑफ कप का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है, ओके। सो मच रेडिश येलोइस है, तो लाइट आता हुआ दिख रहा है आपके इस डार्कनेस में से। बट गाइस संभाल लीजिएगा, ओके, इस हिडन पोजीशन को, बिकॉज नॉट गुड इन हिडन पोजीशन। मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस? What's the guidance for Taurus? Guys, there's so much, okay? Guidance is ये है guys, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ द एट ऑफ पेंटिकल। आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। मैनिफेस्ट कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर कुछ न्यू स्किल भी सीखना पड़े तो न्यू स्किल कीजिए बोल रहे हैं। और हार्डवर्क कीजिए, टीम वर्क होकर काम कीजिए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, ताकि आपके लाइफ में जोश आए, जुनून आए, पैशनेट न्यू एनर्जी आए, ओके। बिकॉज ऑफ यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है, न्यू स्टार्ट की कमी है, तो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपके ग्रोथ के लिए न्यू स्किल डेवलप करना चाहते हो वो कीजिए, ओके। लर्निंग कीजिए, टीम वर्क होकर काम कीजिए। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, ओके। एंड जस्ट ये बोलना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट है एंड देयर इज़ द ऑफर। पेज ऑफ कप का कार्ड है गाइस, देयर इज़ द ऑफर। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, आपके इमोशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके। और अगर जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं। तो कीप गोइंग गाइस, हार्डवर्क कीजिए, लोगों से मिलकर अच्छे से काम कीजिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम कीजिए, प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, लोगों के साथ डिस्कस कीजिए, और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहिए, ओके, ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए और आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाओ। व्हाट एज फॉर टॉरस? व्हाट एज फॉर टॉरस? और क्या मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर टॉरस, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ गोरिल्ला गाइस। Take the time to listen compassionately to those
यू लव स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। गोरिल्ला का कार्ड है गाइस। ये कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा टाइम दीजिए और सोचिए समझिए। स्पेशली फैमिली मेम्बर अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बाद उनकी बातें ज़रूर सुनिएगा, ताकि ताकि आपको जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो या पर्सनल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, तो उसमें से बाहर निकलने का या फिर कोई आइडियाज़ आए आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी। सेकंड कार्ड इज कैट। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, दूसरों के पीछे को डिपेंडेंट हो। तो आज से ही बोलना चाह रहे गाइस, अपने ऊपर फोकस कीजिए, मझधार में मत फंसिए, पर्सनल ग्रोथ कीजिए और खुद में इंडिपेंडेंस होइए। ओके, खुद का डिसीजन लेना सीखिए। दूसरों की दूसरों को इंटरफेयर करने से अच्छा आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, इंडिपेंडेंट होइए। ओके, या गाइस, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट है। मैंने आप कुछ लोगों से था कि अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस नहीं है। ओके, दूसरों के पीछे को डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट होइए ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और लाइफ में एक तेज़ी से जहाँ तक जाना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, वहाँ तक पहुँचो। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट टोरस। आज का क्वेश्चन, टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। क्या टोरस रेडी? स्टार्ट करते। ओके, ओह बड़े फास्ट है टोरस। ओके टोरस, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल। ओके, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। पाइल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। आस्क योर एंजल्स। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, रुके हुए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। ओके, इन बिटवीन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ी देर मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको आपके सवालों के जवाब दे और कुछ ना कुछ मैसेजेस दे, साइन के जरिए, सिम्बलिज्म के जरिए। ओके, आस्क योर एंजल्स। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है गाइस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, दिस इज़ अ टाइम पीरियड गाइस। कुछ ही हफ्तों में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सक्सेस हो जाएगा या फिर पर्सनल ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज़ द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अगेन कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स में फंसे हुए हैं, लाइट नहीं आ रही, अंधेरे में हैं, तो मेडिटेट कीजिएगा ताकि आपको लाइट मिले। ओके, आपको आपके सिचुएशन से डील करने के लिए लाइट मिले। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। दिस इज़ द टाइम पीरियड, 1 साल यहाँ से। ओके, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर गाइस। यहाँ पर मुझे डार्कनेस लग रहा है, थोड़े से स्टकनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लग रही है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर है। तो अगर आपके लाइफ में ये सारी सिचुएशन है, तो जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली या कलीग्स, अपना मानते हो और अपना दिल, अपना सारी बर्डन को सामने, लोगों के सामने रख के, या जिसको भी आप अपना मानते हो उसको, अपने बाहर को, स्टकनेस को लोगों के सामने रखिए, ताकि आपका ये सारी बाहर थोड़े से हल्का हो और आपका दिल का बोझ थोड़ा कम हो। ओके, बिकॉज स्पेशली मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर के सामने अपने दिल का जो भी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो भी आपके गोल है, अपने फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाई दिए। ओके, यह टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।